वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी हम लोग अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, इस बारे में थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि यहाँ मनुष्य की तरह से जिसने भी जन्म लिया है उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन को रोज रोज और बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा बनाता जाए। कौन नहीं चाहता कि वो आज अपना जीवन कल से अच्छा, अच्छे ढंग से जिए और कल जब फिर वो अपने जीवन की शुरुआत करे तो आज से भी अच्छा उसका सुनहरा कल हो। भविष्य को भी हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और वर्तमान में भी हम बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। भले ही हमारा अतीत कितना भी तकलीफों में, परेशानियों में गुजरा हो, लेकिन कोई व्यक्ति ये पसंद नहीं करता कि उसका भविष्य या कि उसका वर्तमान भी दुख में गुजरे। हमारी सबकी कोशिश यही होती है कि हम अपने जीवन को दुख से मुक्त करें और एक शाश्वत सुख अगर प्राप्त होता है कहीं तो हम उसको प्राप्त करें। लेकिन क्या करें, हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से हमारी सारी कोशिशें असफल हो जाती हैं। धर्म हमें उस अज्ञानता से बचाने का उपाय बताता है और उस उपाय को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। एक बहुत छोटी सी घटना एक बार घटित हुई। कोई एक राम तीर्थ हुए हैं, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को थोड़ा परेशान सा देखा। वो अपनी मां को बहुत परेशान कर रहा था। बाहर मकान के चबूतरे पर वो खेल रहा था और मां वहीं बैठी। वो परेशान कर रहा था उसको। क्या परेशान कर रहा था उन्होंने देखा, क्योंकि धूप थी तो उसकी छाया पड़ती थी और जो उसकी छाया पड़ती थी तो वो सोचता था कि मैं इसको पकड़ूं, तो वो अपनी छाया को पकड़ने दौड़ता था और वो पकड़ में आती नहीं थी। छाया कैसे पकड़ में आएगी? तो जब वो पकड़ में नहीं आती थी तो वो अपनी मां से जिद करता था कि मां देखो ना, तुम मदद करो थोड़ी सी, बताओ मैं कैसे अपनी इस छाया को पकड़ूं। तो मां उसको समझाती थी कि ये तेरा खेल ठीक नहीं है, तू ऐसी जिद मत कर। लेकिन वो काहे को समझने वाला, वो तो बहुत जिद कर रहा था और चीख चिल्ला भी रहा था।
तो रामतीर्थ देखते रहे बहुत देर तक खड़े खड़े। वो बहुत आश्चर्य में थे कि इस लड़के को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने जाकर के झट से और उस लड़के का हाथ उसी के सिर पर रख दिया। और जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, पहले तो लड़के ने उसका विरोध किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर गया तो उसने देखा कि छाया के सिर पर भी उसका हाथ रख गया है। बहुत खुश हुआ वो, और अब उसका खेल दूसरा ही हो गया। वो बैठता तो छाया भी बैठ जाती, वो भागता तो छाया भी भागती, वो सिर पर हाथ रखता तो छाया के सिर पर हाथ रख जाता। वो बहुत खुश हुआ कि अब छाया उसके अपने वश में है। पर रामतीर्थ वहां से आगे जाकर अपना संस्मरण लिखते हैं कि उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारी कितनी अज्ञानता है कि हम छाया के पीछे दौड़ रहे हैं और जिसकी छाया है उसको भूले हुए हैं। जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा या कि शरीर के द्वारा या कि मन के द्वारा इस संसार का विस्तार करते हैं, वो सब हमारी उस आत्मा की छाया है। लेकिन हम उसी छाया में रच बच गए हैं और उसे ही हमने अपना मान करके और अपने उस आत्म स्वरूप को भूलते चले जा रहे हैं। धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि कोई एक हमारी अपनी आत्मा है जिसके उत्थान पतन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हमारे पतन में हमारा मोह, हमारा अज्ञान जिम्मेदार है। यदि हम इस अज्ञान को और मोह को हटा दें तो कोई हमारे आत्मा को ऊंचा होने से रोक नहीं सकता, हमको सुख पाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई हमें दुख दे रहा हो ऐसा नहीं है, हमारे अज्ञान की वजह से हम स्वयं यहां पर दुख पा रहे हैं। ये बात हमको समय रहते समझ में आनी चाहिए। लेकिन हम निरंतर अपने उस मोह को बढ़ाते चले जाते हैं इस संसार में। आज हमें जरूर से 3 बातों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आत्मा अपने आप में शाश्वत है और बहुत विराट है। देह बहुत क्षुद्र है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो असीम नहीं है, लिमिटेशंस है। और तीसरी बात, मेरा अपना स्वधर्म या कि स्वकर्म क्या है। काम कर्म भी होता है, नियत कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है और अपना स्वधर्म भी होता है। मुझे क्या करना चाहिए इस जीवन में, मैं आया हूं तो मुझे किस तरह जीना चाहिए। इतनी बातें अगर हम थोड़ा सा विचार कर लें, हम सीधी सीधी ये भी विचार कर सकते थे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर करने को ज्यादा महत्व नहीं दिया, हमारे यहाँ हमारे अभिप्राय को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हमारी आत्मा शाश्वत है और ये शरीर नश्वर है। जब तक हम ये बात अनुभव नहीं कर लेंगे, जानते तो अपन हैं, रात में 12 बजे भी कोई जगा करके अपन से पूछ ले तो अपन कहेंगे आत्मा अजर अमर है, वो मरती बढ़ती नहीं है। लेकिन अभी अगर कोई कह दे कि आ गई मृत्यु तो घबराएंगे भी उतने ही कि जैसे अब मरे तब मरे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान अलग है और हमारी अनुभूति अलग है। हमारी जानकारी तो बहुत है, अब हमें उसको अनुभव बनाना। हमें ये सीख तो लिया है, हमने समझ भी लिया है, लेकिन हमें इस बात का अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ, सचमुच आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है। ये मेरी समझ तो अच्छी है, लेकिन मेरा अनुभव गड़बड़ है। अनुभव कैसे सीख करेंगे हम? बहुत आसान है। जब भी हमारे परिणाम बिगड़ने लगे तो हमें फौरन समझ जाना चाहिए। जैसे हमारा शरीर बिगड़ता है तो हम समझ जाते हैं। हमारा डॉक्टर हमसे कह दे कि अगर आप खटाई खाएंगे तो गड़बड़ होगी, तो हम खटाई बंद कर देते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, उनसे अगर ज्यादा पूछो कि ये खा लें वो खा लें तो वो मालूम क्या कहते थे? मन ने हो तो खा लो। सो अपने आप नहीं खाते। हम अपने व्यवहार से पता कर सकते हैं कि हमारी जानकारी ठीक है कि नहीं। अगर हम सुबह से शाम तक शरीर की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम शरीर को नश्वर होते हुए भी अविनश्वर रखना चाहते हैं। ये हमारी अज्ञानता है।
और अगर हम आत्मा के निरंतर पतित होते हुए भी चिंतित नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जानकारी अभी अधूरी है, वो अनुभव नहीं बनी। एक बहुत छोटी सी घटना आपको बताऊं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा था, बहुत संभल के चल रहा था वो। इसके बाद भी पता नहीं क्या घटना हुई, दुर्घटना हुई कि एक कार आकर के उससे टकरा गई। वो गिर गया, बेहोश हो गया और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको। हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो उसने देखा कि सिर्फ आंख को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर में पट्टियां बांधी गई, इतना अधिक उसको लग गया था। बहुत सारे लोग उसके जो मित्र थे वो मिलने आए। एक बहुत पुराना मित्र उससे मिलने आया। अब किसी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी हो तो हाथ पे हाथ रखा जा सकता है, माथे पर हाथ रखा जा सकता है, लेकिन वहां पर माथे पर भी हाथ रखने की गुंजाइश ही नहीं थी। पट्टी बंधी हुई है, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है, क्या करे वो। तो उसने अपना चेहरा उसकी आंखों के पास ले जाके धीरे से कहा कि क्यों, कैसे हो। तो उसने कहा ठीक हूं। अरे, उसको मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि कह रहा है कि ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। तो उसने कहा कि इतनी चोट आ गई, दर्द तो बहुत होता होगा। तो मालूम उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? आई फील सम पेन व्हेन आई लाफ। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब मैं मुस्कुराता हूं तब। अब तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ, इतनी अधिक चोट लग जाने के बाद भी इसको मुस्कुराने का वक्त कम मिलता होगा, जो ये कह रहा है कि आई हैव सम पेन व्हेन आई लाफ। जब मैं थोड़ा हंसता हूं, जब मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे तकलीफ है। उसने कहा कि मुझसे तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा नहीं, जिंदगी भर अपने से मजाक करता रहा, अब तो किसी से मजाक करने का कोई भाव ही नहीं है। बड़े अजीब जवाब दे रहा है वो। जिंदगी भर अपने से मजाक करता रहा, अब तो किसी से मजाक करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। उसने कहा कि मुझे तुम ठीक ठीक बोलो, लगता है तुम्हारा माथा भी फिर गया है। ऐसी अगर अच्छी अच्छी बात कोई करने लगे ना तो अपन को माथा फिरा हुआ मालूम पड़ने लगता हो। अगर कोई घर छोड़ने की बात करे तो अपन धीरे से उसको कहीं दूसरे कमरे में ले जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें, किसने क्या कह दिया तुम्हारे लिए, घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अगर सच्ची में भी करे तो, कल्याण करने की बात अगर कोई किसी से करे तो एकदम सहसा विश्वास नहीं होता। और ऐसे ही उस मित्र को भी नहीं हो। उसने कहा कि कहना क्या चाह रहे हो तुम, आखिर तुम्हारा हो क्या गया दिमाग? उसने कहा अभी तक खराब था, अब ठीक हो गया। उसने कहा फिर भी कुछ बताओ मुझे, क्या तुम्हारी तकलीफ है? उसने कहा बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, मैं जिंदगी भर इस धोखे में था कि इस शरीर के टूट फूट जाने से मैं भी टूट फूट जाऊंगा, लेकिन आज इस बेड पर पड़ा हुआ मैं महसूस कर रहा हूं कि जो टूट सकता था वो पूरी तरह टूट गया है। इसके बाद भी मैं कह सकता हूं कि मैं फिर भी ठीक हूं। ये मेरी अपनी अनुभूति है। इस शरीर के टूट फूट जाने के बाद भी मैं देखो तुमसे बिल्कुल बाकायदे बात कर रहा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कहीं कुछ भी नहीं, भीतर कहीं कुछ नहीं टूटा। जो टूट सकता था वो टूटा है। देखो भैया, अनुभूति इसी तरह की होगी। बाकी चर्चाएं तो अपन कह सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन जरा सा पिन चुभ जाने पर कितनी तकलीफ हम महसूस करते हैं। जरा भी शरीर से हम विरक्त नहीं हो पाते हैं। सुबह से शाम तक हम शरीर की सेवा टहल में लगे रहते हैं। जरा भी हमारे पास अपने जीवन के कल्याण के लिए अगर वक्त नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी जानकारी बहुत सतही है, बहुत सुपरफिशियल है। हम बहुत ऊपर ऊपर इन चीजों को अपने माथे में भरे हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा सिरंगम कर लेना बहुत आसान है, हृदयंगम करना चाहिए। हमारे हृदय में वो बात जम जानी चाहिए, तब फिर हमारे व्यवहार में आए बिना नहीं रहेगी, हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा। ठीक है, जैसा है शरीर की जितनी सुविधाएं हैं ठीक है, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा आ पाता है क्या? नहीं, वो तो रोज हमको 1 घंटे नहाने के लिए चाहिए, 1 घंटे श्रृंगार के लिए चाहिए, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, यूं चाहिए त्यों चाहिए। अरे ऐसा क्यों? इसमें कमी क्यों नहीं आती?
हम बहुत देखते रहते हैं ये चीज, इसमें जरा भी कमी नहीं आ रही, और हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हम चर्चा भी कर लेते हैं। नहीं, अपने को बढ़िया चर्चा तो करनी चाहिए, बढ़िया बातें भी सीखनी चाहिए, लेकिन अपना जीवन भी बढ़िया बनाना चाहिए। और जीवन बढ़िया कैसे बनेगा? इसी तरह कि जिससे मुझे आसक्ति होनी चाहिए वो है मेरी आत्मा, और जिससे मुझे विरक्ति होनी चाहिए वो है मेरा शरीर, और शरीर का ये विस्तार, ये संसार, इससे मुझे आसक्ति कम करनी चाहिए, इससे तो धीरे धीरे विरक्त होना चाहिए। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियों के मामले में जितना मिल जाए उसमें संतोष, आध्यात्मिक उन्नति के मामले में जितना मिल गया उससे और अधिक मिले, इस बात की भावना, इस बात की कामना होनी चाहिए। छोटे से सूत्र में इतनी सी बात कह दी। संसार की कोई भी चीज मिल जाए हम बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा बताओ, एक ठो नया कपड़ा खरीद करके कैसे फूले नहीं समाते हैं अपन। एक ठो कोई नई चीज घर में ले आते हैं, कैसे बड़े खुश होते, सबको दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज है। अरे वो कितने दिन रहेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस नई चीज को पाकर के रोने लगो कि हमारे पास ये नई चीज आ गई, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं। रोना और हंसना दोनों ही गड़बड़ चीज है। नहीं आई है तो ठीक है, उपयोग करने के लिए है। अगर मेरे उपयोग में नहीं आती, दूसरे के उपयोग में आती, उसको दे दूंगा। उपयोग करने के लिए, और उपयोग भी सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। सब चीजें, इंद्रियां मिली हैं सदुपयोग के लिए, मन मिला है सदुपयोग के लिए मिला, शरीर मिला है सदुपयोग के लिए मिला। सुबह भी अपन चर्चा कर रहे थे। और कुछ भी नहीं करना, ना शरीर को तोड़ फोड़ के कहीं फेंकने जाना है, ना आंख फोड़ना है, ना कान फोड़ना, कुछ नहीं करना, सबका सदुपयोग करना। इतना ही अगर हम सीख लें तो इसका मतलब हमें अब अनुभव हो गया है कि आत्म कल्याण के लिए ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के लिए मेरी आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा के लिए ये सारी चीजें हैं। पहली बात कि आत्मा की शाश्वतता और देह की नश्वरता का इस तरह हम अनुभव करना शुरू करें। और दूसरी बात, अपने स्वधर्म को पहचानें। स्वधर्म क्या है? जिससे कि हमारे आत्मा का कल्याण हो, वो हमारा स्वधर्म है। और जो व्यक्ति अपने स्वधर्म की तरफ लगा हुआ है उसके द्वारा दूसरे का कल्याण हो ही नहीं सकता। स्वधर्म करने का उपाय क्या है? कहते दो ही, जो भी कर्म करें वो सहज रूप से करें, अहंकार से रहित होकर के करें, यही सहजता है। और दूसरी, हार्दिक होकर के करें। कितना आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। कह लेना बहुत आसान है, मैं भी शायद ये पूरा ना कर पाता हूं। जो भी कर्म करें, कितनी बढ़िया बात है, जो भी कर्म करें सहज होकर के करें, मतलब अपना उसमें अहंकार या कर्तापना ना आरोपित करें। जैसे विनोबा से किसी ने कहा कि आप आइएगा हमारे यहां राम नाम का जप चल रहा है। तो उन्होंने कहा आऊंगा। तो फिर उनसे लोगों ने कहा कि आप ये बताओ कि आपका किस में नाम लिख लूं, कितने जप करेंगे आप, कितनी बार राम का नाम लेंगे, कौन से खाने में लिख लें, 1,00,000 बार लेंगे, 1,000 बार लेंगे, 100 बार लेंगे, कौन में नाम लिख लें आपका। उस हिसाब से हम लिस्ट बना रहे हैं, उस हिसाब से बैठने वालों को जगह दे रहे हैं कि ये लोग 1,00,000 बार राम का नाम लेंगे तो इनका अलग कैडर, उनका 1,000 वालों का, उनका 100 वालों का कैडर। तो विनोबा ने कहा कि राम का नाम लेने तो आ सकता हूं, लेकिन गिन गिन करके लेने नहीं आ सकता। अरे नाम का नाम लेना है तो फिर गिन गिन के क्या, इकट्ठा करना हो तो गिन गिन कर इकट्ठा करो, छोड़ना हो तो क्या गिन गिन करके छोड़ना। फेंक नहीं है, जब आप अपने कचरे को तौल तौल के फेंकते बाहर, आज 1 किलो कचरा फेंका मैंने, अच्छा, और फिर बाहर लिस्ट लगाते हैं क्या हमने अपने घर में से 1 किलो। अरे वो तो पता तक नहीं लेने देते दूसरे को कि कितना सारा कचरा हमारे घर में हो गया था और हमें फेंकना पड़ा बाहर। तो जो चीज वेस्ट है उसको तो ऐसे ही फेंक दो, सहज होकर के। हमें जो अच्छाइयां हैं उनको अर्जित करना चाहिए, जो बुराइयां हैं उनको सहज होकर के, कोई अहंकार करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। लेकिन क्या करें,
हमारी प्रवृत्ति बन गई, हमारी आदत बन गई है कि अच्छा करते हैं तो गिन गिन के करते हैं, बुरा करते हैं तो बस अनगिनत करते चले जाते हैं, दान देते हैं तो गिन गिन के देते हैं। ये प्रवृत्ति हमें हमारे कर्मों को सहज नहीं होने देती है। अच्छा बताओ, क्या कभी कोई मां अपने बेटे की इतनी सेवा टहल करती, बचपन से उसे बड़ा करती, क्या कभी किसी कागज पर वो लिखती जाती है कि आज इसको 2 बार नहलाया, आज तो इसने गंदगी भी कर दी थी, वो भी मैंने इसकी साफ करी है, इसने कपड़े कितने खराब किए, मैंने कितनी बार धोए, ऐसा लिखती है क्या? ऐसा कभी किसी पत्र में कभी पढ़ा, पेपर में, कि आज एक मां ने जो है इस तरह पत्रकारों के सामने कहा कि आज हमने अपने बेटे को इतना इतना सेवा की? अरे इसमें तो वो कभी भी नहीं कहती, वो उसके लिए सहज कर्म है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे बेटे को मां बहुत सहज रूप से अपना कार्य करके पालती है, क्या ऐसा ही हम धर्म को सहज रूप से करते हैं या बता बता के करते हैं? हम चाहते हैं कि हमने थोड़ा सा धर्म करा तो हमारा पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में नाम आ जाए। अभी तो ठहरो, अभी वो जो उस व्यक्ति को मैं बचा रहा हूं ना, अभी पहले फोटोग्राफर को बुलाओ, तब बचाऊंगा, तब तो वो मेरी फोटो लेगा, कल छपेगी मुझे बचाते हुए। ऐसा नहीं, तब तो फिर हम अच्छे कार्य का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। और यही हो रहा है अपन सबके साथ। अच्छे कार्य में आनंद खूब आ सकता है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। नहीं भैया, श्रेय क्या, हमको आत्म शांति मिल गई, ये क्या कमती श्रेय है? हमको कोई थैंक्स दे, क्या आवश्यकता है? मां तो कभी बेटे की सेवा करते हुए ये नहीं चाहती कि वो थैंक्स दे या वो दूसरे लोग भी देखें और कहें कि बहुत धन्यवाद आपने इतना करा। नहीं, ये सहज कर्म कहलाता। एक जगह लिखा है, शायद विनोबा ने लिखा, कि मुझे सांस लेना जितना सहज है, ऐसे ही भगवान का नाम लेना जिस दिन सहज हो जाए, उस दिन मेरा स्वधर्म शुरू होगा। उस दिन मेरा स्वधर्म शुरू होगा। जिस दिन मेरे पैर अपने आप मंदिर की तरफ उठ जाएं, जिस दिन कि मुझे धर्म करना बहुत आसान हो जाए, बहुत सहज हो जाए, उस दिन वो मेरा स्वधर्म। और दूसरी चीज, हार्दिकता होनी चाहिए। हार्दिकता किसी भी कर्म में, चोर को भी चोरी करते समय हार्दिकता हो सकती क्या? हृदय से कर रहा है क्या? नहीं, गलत काम कभी हृदय से नहीं किया जाता, हृदय गवाही ही नहीं देता। कर लेते हैं अपन, इसलिए उनको लिखना पड़ा कि कोई भी काम करो हार्दिक होके करो, जिसमें चित्त की प्रसन्नता हो, हृदय जिस चीज को बोले वो करो, वो तुम्हारा स्वधर्म है। देखो कितनी जल्दी हमारा कर्म डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम अपने हृदय की आवाज सुनना शुरू कर दें कि हमारा। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे तो सबके हृदय की बात अलग अलग होगी, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगी किसके हृदय की बात सही मानी जाए। तो वो कहते, जिसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया है उसके हृदय की बात ही सत्य है, बाकी की नहीं है। और अहिंसा के साथ वो जोड़ते हैं सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 व्रतों को धारण करने वाले के हृदय की बात ही सच्ची है, उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये एक चीज और अपने जीवन में शामिल कर लें कि कोई भी हम कार्य करेंगे, धर्म कार्य भी करेंगे, हार्दिक होकर के करेंगे। हम किसी से बात करते हैं, बहुत हार्दिक होकर के करें, एक आनंद अलग आएगा। और अगर हम औपचारिक होकर के करेंगे, कुछ भी आनंद नहीं आएगा। आप इसी तरह से हर एक कामों में लगा सकते हैं। अपने जीवन में जो भी हम श्रेष्ठ कार्य करें, बहुत हृदय से करें, गदगद होकर के, अच्छे मन से करें। पूजा कर रहे हैं सब लोग और खूब ठाट बाट से कर रहे हैं, अगर एक बोझ मान करके करें तो भी कर सकते भैया, 8 दिन करना है, वो तो अब खड़े हो गए हैं इसलिए। और अगर ये सोच करके कि 8 ही क्यों, 8वें दिन समापन नहीं होगा, 8वें दिन तो शुरुआत करूंगा मैं। अब मैंने इस 8 दिन में खूब सीख लिया है कि कैसे किया जाता धर्म ध्यान, कैसे समय निकल आता है पाप के बीच में भी धर्म करने का, ये मैंने सीख लिया। तो मैं अब धीरे से
बहुत सारे संसार के कामों के बीच में से भी धीरे से समय निकाल करके धर्म ध्यान कर लूंगा, ये कहलाएगा कि हाँ, धर्म ध्यान के प्रति हमारे मन में हार्दिकता आ गई है। अब हमारा हृदय स्वयं कहने लगा है कि हाँ, मुझे करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना सुनाऊं और फिर बस आज इतनी ही बात करेंगे। वो घटना बहुत दिन के बाद सुना रहा हूँ, शायद मैं सोचता हूँ कि 96 के बाद सुना। वो ओ हेनरी करके एक राइटर, इंग्लिश राइटर है, उनकी कहानी है द लास्ट लीफ, ऐसे करके। बहुत अच्छी कहानी है और बहुत छोटी सी कहानी, ज्यादा बड़ी नहीं। क्या हुआ, एक द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हुआ है द लास्ट लीफ, या कि आखिरी पत्ता। दूसरे नाम से भी छपी है ओ हेनरी के दूसरे संग्रह में, ए मास्टरपीस। मास्टरपीस, कोई भी चीज मास्टरपीस कब होती है, कोई भी कार्य श्रेष्ठ कब होता, जब उसके साथ हृदय जुड़ा हो, जब उसके साथ में हार्दिकता हो, तब वो मास्टरपीस हो जाता। उसमें लिखा उन्होंने कि वो सारी चीजें मास्टरपीस हैं, वो सारी चीजें बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनमें से कुछ भी थोड़ा सा हटा दो तो चीजों का नुकसान होता है और बनता कुछ नहीं। इतनी यूनिक चीज होती। क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो बहुत अच्छी चित्रकारी करता था, उसके पेंटिंग्स लाखों रुपए में बिकते थे। कुछ दिन से उसने कोई भी चित्र बनाना बंद कर दिया था। जब लोग उससे पूछते थे कि बाबा बूढ़ा हो गया, 60 साल के लगभग का होगा, तो उसकी घटना लिखी। उससे पूछते थे कि बाबा अब आप क्यों नहीं बनाते हैं, तो बोलता था कि बनाऊंगा बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, मैं जीते जी एक और आर्ट बनाऊंगा, लेकिन वो मेरा मास्टरपीस होगा, वो मेरा अंतिम और सबसे श्रेष्ठ आर्ट होगा। तो लोग इंतजार करते कि कब बनाएगा वो मास्टरपीस। और इसी बीच में एक घटना होती है कि वो जहां अपना एक कॉलेज जैसा चलाता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स आते हैं और वहीं रह के हॉस्टल में और आर्ट सीखते हैं, तो 2 बहनें रहती हैं। वो दोनों भी उस वृद्ध के अंडर में और आर्ट सीखती हैं। क्या होता है कि उसमें से एक बहन थोड़ा बीमार हो जाती है और उस बीमारी के दौरान उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि अब वो बच नहीं पाएंगी। और इतना ही नहीं, एक दिन उसे लगता है, जब वो लेटी रहती है अपने कमरे में और दूसरी और बहन उसको समझाती है कि नहीं तू जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कहती कि अब मैं ठीक हो नहीं पाऊंगी, ये जिसका भी है उसका काम पूरा हो गया, मेरा अभी बाकी है। तो हाँ, इसने अपना काम तो बखूबी किया है। तो वो अपने खिड़की में से बाहर देखती है तो एक पेड़ हिलता हुआ दिखाई पड़ता उसको। वो कहती है, उसे लगता है कि इस पेड़ में, उस पेड़ में चूंकि मौसम पतझड़ का था तो बहुत सारे पत्ते टूट गए थे, बहुत थोड़े से पत्ते बचे थे। तो वो कहती है कि जैसे जैसे इसके पत्ते टूटते जाएंगे वैसे वैसे मेरे आयु भी उतनी ही घटती जाएगी, ऐसा उसको लगने लगता है। देखिए, कहानी है और कहानी में इस तरह की चीज सच भी हो या झूठ हो, अपन को इससे क्या करना, अपन को उससे संदेश लेना है। मुख्य बात तो ये है। ऐसा अपने मन में भी कभी आ सकता है। कई घटनाएं अपन को इस तरह की नहीं सुनने में आती। बच्चे लोग पढ़ते हैं कि वो उसकी जान कहां रखी थी, उस तोते में थी, उस तोते को मारोगे तो फिर राजा मर जाएगा। नहीं पढ़ते हैं ऐसी कहानी? अरे सही बताओ, पढ़ते तो हैं ऐसी कहानी। तो ऐसे ही इसमें भी था, लेकिन ये बहुत बड़े राइटर की कहानी। वो सोचती है कि मेरे जितनी इसमें पत्तियां बची हैं, बस वो पत्तियां जिस दिन टूट जाएंगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा उसने सोच लिया मन ही मन। डॉक्टर्स आते थे, उसको बहुत समझाते थे। वो बाबा भी आता था, बूढ़ा कलाकार, वो कहता था नहीं बेटी तुम बच जाओगी। वो कहती थी कि बाबा अब तो जीवन शेष नहीं रहा। पड़ी थी वो, सब सेवा कर रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि, और वो दिन में 3 दफे और खिड़की खुलवा करके जरूर देखती थी कि कितनी पत्तियां बची हैं उस वृक्ष पर। और धीरे धीरे वो सोचती थी कि बस अब आज और इतनी बची हैं, कल और इतनी बचेंगी, मैं भी इसी तरह इतने दिन और शेष रहे। ऐसी निराश हो गई थी।
देखो, जीवन से निराश होना, जब तक हमारे जीवन में हार्दिकता नहीं होगी तब तक तो हम निराश ही रहेंगे। हम लोग भी तो इसी तरह कुछ बिगाड़ की तरह काम करते हैं, तब तो हमारे जीवन में सुख नहीं मिलता। अच्छे काम भी हम बिगाड़ समझ के करते हैं। हम निराश हो जाते हैं एक बार जब हमें सफलता नहीं मिलती अपने जीवन में। वो कहते नहीं, कर्म करें, हार्दिक होकर के करें। क्या होता है एक दिन कि वो दोपहर में देखती है तो देखती है कि 25-50 पत्ते और बचे हैं, बस फिर बंद करवा देती खिड़की। लेकिन अचानक क्या होता है कि बहुत आंधी, पानी, तूफान शुरू हो जाता है। अब वो भीतर भीतर घबराती है कि इतना पानी, आंधी, तूफान, अब तो उस वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं बची होगी, और जैसे ही उस पर एक भी पत्ती नहीं होगी मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसा उसने सोचा। अब वो जो उसकी सेवा में थी, वो दूसरी बहन, वो बाबा के पास गई, उस कलाकार, उस आर्टिस्ट के पास कि बाबा कुछ करो, इतनी आंधी, पानी, तूफान चल रही है, और उस पेड़ पर तो सचमुच अगर कल सुबेरे उसको एक भी पत्ती नहीं दिखेगी ना तो वो तो प्राण ही छोड़ देगी। अब बाबा धीरे से मुस्कुराता है, कहता कि जाओ तुम उसके पास बैठो, और वो रात के अंधेरे में फिर से खुलवाती है खिड़की कि देखें इतनी आंधी, पानी, तूफान में क्या हुआ पेड़ का। लेकिन रात में कुछ दिखते ही नहीं, तो चुपचाप सो जाती कि सुबह उठूंगी, देखूंगी, लेकिन इतनी आंधी, पानी, तूफान में कोई कुछ नहीं बचा होगा शायद। और सचमुच उस वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। लेकिन जब सुबह उसकी खिड़की खोली गई और देखा तो इतनी आंधी, पानी, तूफान के बाद भी उसको दिखाई पड़ा कि एक पत्ती अभी भी डाल में लटकी हुई है। उसका पूरा मन चेंज हो गया एकदम, जैसे कि अचानक निराश हो गई थी वैसे ही आशा से भर गई। अब वो क्या कहती है कि मैं बच जाऊंगी। अब कैसे? उसने पूछा कैसे बच जाओगी? इतनी आंधी, पानी, तूफान में भी अगर पत्ती उस पर लगी रह सकती है तो मैं कितनी भी विपत्ति आ जाए मैं बची रह सकती हूं। वो बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती उसकी सेवा करने वाली बहन। वो भाग करके जाती कि हम बाबा को बता के आए कि वो फिर से उसके जीवन में हार्दिकता आ गई है, वो फिर जीने को तैयार है। तो पहुंचती है बाबा के पास, तो बाबा के कंधे पर, उनके कंधे पर सीढ़ी है, लालटेन ऐसे पड़ी है, और वे अपना हाथ ऐसे लटकाए और चुपचाप दरवाजे के बाहर पड़े मिलते हैं उसको। वो बाबा को जगाती है कि बाबा बोलो बाबा। बाबा कुछ नहीं बोलते, बाबा तो ठिठुर गए हैं, बाबा तो पानी से भीगे हुए हैं, उनके प्राण निकल चुके हैं। लेकिन उनके हाथ की लालटेन, उनके हाथ का ब्रश और उनके कंधे पर लगी हुई सीढ़ी किसी बात की सूचना दे रही है। वो भाग करके जाती कि हुआ क्या आखिर। वो उस पेड़ के पास जाके देखती है, उस पेड़ पर तो एक भी पत्ती नहीं थी, लेकिन दूर से कोई देखे तो पेड़ पर एक पत्ती लटकी दिखाई पड़ती थी। बात यह थी कि उस पेड़ के पीछे की दीवार पर बाबा ने रात भर मेहनत करके लालटेन के उजेले में सीढ़ी पर चढ़ करके एक इस तरह से पत्ती बनाई थी कि बनी थी वो दीवार पर, लेकिन दिखती थी वो पेड़ में लटकी हुई। और उतनी सी पत्ती के पीछे वो पूरे के पूरे उसका जीवन बच गया। द लास्ट लीफ द मास्टर पीस। आप समझ गए मेरी बात? जीवन में उसने क्या बनाया, उसने कौन सा काम किया? सबसे श्रेष्ठ काम जीवन में दूसरे के प्राण बचाने का काम।